बच्चों, आज हम बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस वो मैथ है जिसमें आप क्या करते हैं, आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। मैथ में आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने कैलकुलस में पढ़ते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में दो चीजें यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये टॉपिक आपके 12वीं क्लास के मैथ में है, लेकिन हमारे फिजिक्स में भी यूज होंगे, इसीलिए हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं, इन दोनों को बता रहे हैं अपने फिजिक्स में भी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव को कंप्यूट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब है कि कितना फास्ट एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की उस पे विद रिस्पेक्ट टू बदल रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो कितना फास्ट बदल रही है, तो उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव। यानी दूसरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। तो ये इसका सिंबल कैसे है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने लिखा है d1 बाय में d2। अब जो d1 है, d का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जब भी हम स्मॉल d लिखते हैं तो हमारे बटा के ऊपर या बटा के नीचे, तो हम उसको बताते हैं कि चेंज हो रहा है। तो पहली क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है? दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या है, मैंने लिखे हैं। 1 क्या है? व्हाट इज चेंजिंग, जो चेंज हो रहा है वो क्या, उसे हम 1 बोलते हैं, यानी कि जो बटा के ऊपर है। और जो 2 है, विद रिस्पेक्ट टू 1 इज चेंजिंग, यानी 1 किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है? 1 2 के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है। तो उसे ये लिखने का हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज लिखने का तरीका है। तो अब डेरिवेटिव के एग्जाम्पल क्या है? डेरिवेटिव के एग्जाम्पल, सपोज आपने क्या बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी डिस्टेंस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है तब हम उसे स्पीड बोलते हैं। इसीलिए मैंने देखे यहाँ पे स्मॉल डी लिखा है। स्मॉल डी डिस्टेंस, स्मॉल डी टाइम। डिस्टेंस चेंज हो रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है? बटे में क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस जब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। ये इसको लिखने का तरीका है। उसके बाद आपने माइलेज के बारे में सुना होगा, या फिर आप आम भाषा में बोलते हो कि मेरी गाड़ी की इतनी एवरेज आती है, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में माइलेज बोलते हैं, कि हमारी जो गाड़ी है कितने मील पर लीटर चली। तो ऊपर देखिए मैंने बटा के ऊपर क्या लिखा है? डी इंटू में माइल्स, कितने माइल मैंने चली, डिवाइडेड बाय में डी कितने लीटर पेट्रोल लगा। तो इसको बोलते हैं किस हिसाब से मेरा क्या हो रहा है, माइलेज बढ़ या कम रही है पर लीटर के हिसाब से, कितना लीटर में चल पा रही हूँ, कितना माइल्स में चल पा रही हूँ 1 लीटर में। और आपने क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, उसमें आपने रन रेट के बारे में सुना है कि इतना रन रेट है, 7 रन रेट चल रहा है, 7.12 चल रहा है, इतना चल रहा है। तो वो रन रेट क्या होता है? रन रेट होता है कि कितने रन एक हमारे खिलाड़ी ने लिए एक ओवर में। तो रन कवर्स पर ओवर, इसे हम बोलते हैं रन रेट। आपने ये भी सुना होगा कि अभी रन रेट 7 चल रहा है, लेकिन जीतने के लिए जो रन रेट है वो 8.5 चाहिए, 8.6 चाहिए, ऐसा सुना होगा। तो रन ओवर के हिसाब से क्या हो रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव कहलाते हैं। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू बदलती है तब हम उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये मुझे आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपने क्या है, आम भाषा का यूज करके ये लिखा, लेकिन जब हम मैथ में यूज करते हैं तो जो हमारा सिंबल होता है डेरिवेटिव का वो क्या रहता है? dy बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी वी। कोई भी यहाँ पर अपना इंग्लिश का आप लेटर लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर आपने ये जो आपने y की जगह उसको y डैश भी लिख सकते हैं। ये डैश का मतलब भी क्या होता है कि हम उसके डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब हम डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं? तो डेरिवेटिव निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर y c हो जाए, y c है और c क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स्ड है, जो बदलती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 1, तो एक ही रहेगा। एक का मतलब जो होता है कि एक नंबर वो एक ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एक तरह का वो क्या है? कांस्टेंट।
जैसे मैं बोलती हूँ पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, तो वो जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है पाई की वैल्यू इंडिया में 22/7 है तो कहीं और 44/7 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जो क्वांटिटीज फिक्स रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो जो क्वांटिटी फिक्स्ड रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, बदल नहीं रही है, और लेकिन हमारा डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि कितने रेट से कोई चीज बदल रही है, तो ये हमारा कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ये सभी लोग याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर दो क्या कर रहे हो, दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, प्लस या माइनस हो रही हो, तो उनका डेरिवेटिव कैसे आएगा? तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे u प्लस वी है तो ये du/dx प्लस dv/dx आ जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। उसके बाद तीसरा तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो फॉर्मूला है, जो आप 99% यही यूज करेंगे, वो क्या कहता है कि अगर y x की पावर n हो जाए, अगर y x की पावर n हो जाए तो डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो पावर है ये गुणा में आ जाती है, और जो ये पावर है ये एक कम हो जाती है, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, x की अगर कोई भी पावर हो उसका डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका है। उसके बाद इसका एक और, इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्मूला बनता है कि अगर हम मान लेते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है xn के साथ, तब कैसे होगा? इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और जो हमारा फॉर्मूला xn के लिए लगता है वो हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। यानी कि जो हमारा पावर है वो गुणा में आ जाएगा और ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी हमारा फोर्थ फॉर्मूला देख लीजिए। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर y का फॉर्मूला इस तरह से है कि दो क्वांटिटीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है, तब क्या होगा, हम पहली क्वांटिटी को एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर क्या कर लेंगे, पहले वाली का डिफरेंशिएशन और दूसरी वाली एज इट इज रख देंगे। तो इस तरीके से हम गुणा वाली क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन करते हैं। और अगर दो क्वांटिटीज क्या हो रही हो, भाग हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज, सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, du/dx लिखा मैंने, बीच में माइनस का साइन आएगा। अभी गुणा वाली में बीच में प्लस का साइन आ रहा था, लेकिन भाग वाली में नीचे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस, फिर ऊपर न्यूमरेटर वाले को एज इट इज, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, और बटा में क्या कर देंगे, जो v था जो डिवाइडेड बाय में था उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये फॉर्मूला है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनका और कोई तरीका नहीं है। अब देखो, अगर y क्या है, फंक्शन है u का, और u आगे फंक्शन है x का, तब हम y को x के विद रिस्पेक्ट टू कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? देखिए, हम y को तो x के विद रिस्पेक्ट टू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो y का जो हमारा फॉर्मूला है वो u के उसमें है, u के टर्म्स में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को ही u के विद रिस्पेक्ट टू पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर u को क्या करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं चेन रूल। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैथ्स में आप ज्यादा यूज करेंगे, हम फिजिक्स में ये यूज नहीं करते। उसके बाद फाइनल फॉर्मूला देखिए, अगर क्या है, जो x है वो अकेला नहीं है, x के साथ साथ क्या है, कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, और उसका कुछ पावर भी है, तो क्या होगा, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है उसको फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तरीका रहता है। तो ये आपके फॉर्मूला है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, लेकिन जो हम हमारे फिजिक्स में यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा ये तीसरे नंबर वाले फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। इनके अलावा हम जो भी फॉर्मूला है वो बहुत ही रेयर, शायद ही हम यूज करेंगे, लेकिन इसके बिना आपको जो आपके आगे आने वाले चैप्टर हैं वो समझ में नहीं आएंगे, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है कि y क्या है, x की पावर 4 है, तो हमें dy/dx निकालना है। तो पावर अगर 4 हो
तो वो पावर क्या हो जाती है, गुणा में आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो 4 गुणा में आ गया और x की पावर 1 कम हो गई यानी कि 3। अब क्या है, अब y का फॉर्मूला क्या है, x की 5 पावर प्लस x की 4 पावर माइनस में 7। अब क्या हो रही है, कुछ चीजें जमा हो रही हैं, कुछ चीजें घटा हो रही हैं, तो सभी का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हमने बात करी थी। तो x की पावर 5 है तो क्या होगी, पावर गुणा में आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। x की पावर 4 है, एक पावर गुणा में हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। फिर 7 क्या है, कांस्टेंट है, 7 की वैल्यू बदलेगी नहीं, चाहे वो आज है चाहे वो 10 करोड़ साल हो जाए, तब भी 7 की पावर 7 की जो वैल्यू हो 7 ही रहेगी। इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। उसके बाद देखिए x पावर क्या है, माइनस में आ गई, x की पावर माइनस में आ गई, माइनस की पावर के साथ भी यही करेंगे, माइनस की पावर भी आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब दोनों माइनस में है तो क्या हो जाते हैं, वो जमा हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने निकाला। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 6x प्लस 5 पावर क्या है, स्क्वायर, 2 आगे आ गया और यहाँ पे 6x प्लस 5। अब 6x प्लस 5 का हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, इससे गुणा कर दिया और ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद देखिए दो y का फॉर्मूला क्या है कि दो क्वांटिटीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उनको हमने u v लिख के u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया। पहले एक का डेरिवेटिव कर दिया, दूसरे को एज इट इज रख दिया और फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, पहले वाले को एज इट इज रख दिया। तो इस तरीके से फिर हमने क्या किया, x प्लस 3 में डेरिवेटिव करेंगे तो x का जो क्या है वो क्या आएगा, 1 आएगा, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। 1 माइनस 1 करेंगे, किसी की पावर भी 0 होती है तो वो 1 ही आता है। उसके बाद देखिए प्लस में x प्लस 3 है और यहाँ पे डेरिवेटिव है 2x प्लस 5 का, 2 एज इट इज रहेगा, x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0, किसी की पावर 0 वो 1 ही रहती है, यहाँ पे 2 प्लस 0 आ जाएगी। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है डिवाइड होने वाला। डिवाइड होने वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। डिवाइड होने वाले फॉर्मूले में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव करते हैं और नीचे वाली क्वांटिटी सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है, बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर क्या होगा, पहले वाली क्वांटिटी एज इट इज रहेगी और नीचे जो है डिनोमिनेटर वाली बटा वाली क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव करेंगे और बटा में क्या करेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर देंगे। तो फिर हम करेंगे आगे, इसको हम सोल्व कर देते हैं, ये तो आपको मालूम ही हो गया होगा अब तक। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करने को दिए हैं, बहुत ही इजी है, सॉल्व करके देखिएगा, जो नहीं हो वो पूछिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मेन मतलब होता है सम करना, ऐड करना। तो इंटीग्रेट करने का मतलब ही क्या होता है, समेशन या फिर एडिशन। ये डिफरेंशिएशन से एकदम उल्टा होता है। अभी हमने क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 2x आता है ना, तो 2 की पावर 2 जो पावर है वो क्या आ जाती है, गुणा में आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो जो इंटीग्रेशन है 2x का वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला अब हम करेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन को हम लिखते कैसे हैं। इंटीग्रेशन को हम सिंबल है ये वाला कि एक s को हम क्या करते हैं, ये s जैसा सिंबल है, इसको ये इंटीग्रेशन का सिंबल रहता है, उसके किसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमारा क्या आता है, इधर आता है, इसको हम इधर लिखते हैं x। तो इसका क्या मतलब है, जो हम सम कर रहे हैं वो x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने ये क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल ये एक आपने कोई भी अपना बार ले लिया, तो उसकी छोटी सी चौड़ाई आपकी क्या है, dx है, इसकी पूरी जो लेंथ है वो x है और इसकी चौड़ाई छोटी सी है वो क्या है, dx है। अब इन सबको अगर dx जैसी छोटी छोटी सारी की सारी चौड़ाइयों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरे की पूरी x हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को, इस सारे के सारे प्रोसेस को हम सिंपल
तरीके से जो करते हैं, हम आसान तरीके से करते हैं, वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं। तो सभी को इक्वल अमाउंट में लेकर ऐड करना मुश्किल हो जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला बना के उसको लिखते हैं, उसको हम बताते हैं इस इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन हमें बताता क्या है? इंटीग्रेशन हमें बेसिकली एरिया अंडर द कर्व बताता है कि जो कर्व के नीचे का एरिया है वो कितना होगा। अब स्क्रीन पे आपको, व्हाइट बोर्ड पे आपको एक कर्व दिखाई दे रहा होगा, एक कर्व दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिप बनाई हमने, एक जो स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ है वो हमारी क्या है, हमने dx ले ली, जो हाइट है वो हम y एक्सिस की हेल्प से लेंगे, वो मैंने मान ली वो y1 है। तो एरिया इस स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई जो कि dx है और जो हाइट जो कि क्या है y1। तो जो छोटा एरिया आया उसके आगे मैंने d लिख दिया। d का मतलब क्या होता है, छोटा पार्ट। तो dA क्या हो गया, y1 dx। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब जब ये इंटीग्रल का मैं साइन लगा रही हूँ, ये जब आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे एस के और इसके ऊपर वाले सिरे पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, इसको हम बोलते हैं लिमिट्स। इस जीरो को हम स्टार्ट किए हैं, मतलब जहां से हम स्टार्ट किए हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, जहां पे हम एंड किए हैं हम उसे एस के ऊपर लिखते हैं। तो ये लिमिट्स कहलाती है इंटीग्रेशन की। और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेशन करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं जो डी के साथ। ये लिखने का तरीका है, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देखिए, हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला है जो पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला आप एक्सएन का करते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किया था, वहां पे पावर गुणा में आती है या पावर क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। वहां पावर क्या होती है, कम होती है, या पावर क्या होती है, एक बढ़ जाती है। तो ये फर्क है, ये एग्जैक्टली उल्टा होता है हमारे डिफरेंशिएशन का। वहां पे पावर गुणा में आती है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो रही है, भाग में आ रही है। वहां पे पावर कम होता है, यहाँ पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है। पिछले बारी मैंने क्या लिखा था, पिछले जब मैंने एक एग्जाम्पल लिया था तब मैंने लिमिट लिखी थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब हमें लिमिट नहीं पता हो तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक कांस्टेंट सी लिख देते हैं। लेकिन जब हमें क्या पता हो, कि जब हमें लिमिट पता हो तब हम लिमिट यूज करके उसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व कर देते हैं हम आगे बात करेंगे। अगर दो चीजें, जो दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इनका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों में जमा या फिर दोनों में घटा करके। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थर्ड जो है वो क्या है, अगर सी का अगर वहां पे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता था वहां पे जीरो हो जाता था, लेकिन अभी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो जीरो नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सी तो मल्टीप्लाई में ही रह जाएगा, लेकिन जो dx है, dx का जो इंटीग्रेशन है, यानी कि हमने जो भी सिस्टम में dx थे उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब dx ऐड करके सारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, cx लिख दिया। अभी मुझे लिमिट नहीं पता, तो जब लिमिट नहीं पता होती तो मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट c डैश लिख दिया। अगला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, cxn। अभी यहाँ पे तो खाली c था, यहाँ पे cxn है, तो क्या होगा, ऐसे हमने पहले कहा कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई में ही रहता है, तो यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ही है, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी, x की एक बढ़ जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी वही क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई होती है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, डिवाइड होती है। प्लस में क्या आएगा, c डैश आएगा। एक इम्पोर्टेंट लास्ट फॉर्मूला हम कर लेते हैं, वो है x इनवर्स का। अगर x की पावर -1 हो, x की पावर -1 हो, उसको हम 1/x लिखते हैं, तो ये इसका आप इंटीग्रेशन याद रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमेशा log x होता है, log x, इसको आप याद रखेंगे। प्लस में कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता। आई होप ये फॉर्मूला सभी लोग याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला की हेल्प से ही आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अपने मैथ में पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर आप अपने क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही ये है, उसी तरह से ही हम लोग करेंगे। तो पहला एक कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 3 हो तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है,
पावर एक बढ़ जाएगी और डिवाइडेड बाय में बढ़ी हुई पावर आ जाएगी और प्लस में कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन में पावर गुणा में आती थी, यहाँ पे भाग में आती है। वहां पे पावर कम हो जाती थी, यहाँ पावर बढ़ जाती है। यहाँ पे बढ़कर बटे में आती है। अगर x की पावर -5 हो तब भी क्या हो जाएगा, -5 + 1, -5 + 1 क्या हो जाता है, -4 और बटे में क्या आएगी, पावर आएगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, 2dx। अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो मल्टीप्लाई में है तो 2 एज इट इज रह जाएगा और dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या लिखते हैं, वो हम x लिखते हैं एज इट इज, प्लस में कांस्टेंट c आ जाता है। उधर x की पावर -4 है, x की पावर अगर -4 हो, इसका हम पहले भी पिछले वाले में कर चुके हैं। पावर -4 है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -4 + 1 डिवाइडेड में वही पावर आ जाती है तो -3 डिवाइडेड बाय -3, x की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये सवाल आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और ये आप मुझे सॉल्व करके भेजें सभी के सभी। और आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा सभी को।